नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। अच्युत केशव श्रीधर माधव गोविंदा गोपाल हरि। अच्युत के श्रीधर माधव गोविंदा गोपाल हरि। अच्युत केशव श्रीधर माधव गोविंदा गोपाल हरि। माधव गोविंदा गोपाल हरि। यमुना पुलिन में वंशी बजाए नटवर वेशधारी। यमुना पुलिन वंशी बजाए नटवर वेशधारी। जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण हरि बोल हरि हरि बोल।
गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौरा हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, नित्याय गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी माता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ बेटा, गीता अंदर से गीता निकाल के सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और आप लोग एक सेंटर में रख के 2 लोग शेयर कर सकते हैं। काफ़ी और भी सब लोग आएंगे तो हो जाएंगे। और हम लोग एक काम और करते हैं, क्या है कि भगवान का नाम हमारी जीवा पर होना चाहिए। और भगवान का नाम हमारी जीवा पर कब होगा? जब उसका हम लोग अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभ्यास के बिना वो संभव, बेटा थैला निकाल अपने अंदर से, अभ्यास के बिना वो संभव नहीं है। इसलिए हम लोग जब घर पे प्रोग्राम करते थे, जो लोग आते थे उनको पता है कि हम लोग एक माला हरि नाम की करते हैं, उसमें करीब 12 से 15 मिनट लगते हैं। तो आज का कार्यक्रम देख करके समय अनुसार कैसा समय रहेगा, तो अगली बार से एक माला हम लोग करने का प्रयास करेंगे। मैं वृंदावन हम लोग मंडे जाएंगे तो वहाँ से सब माला ले आएंगे सबके लिए, तो जिससे कि सब लोग एक माला भी हम लोग करें। तो आज पहला अध्याय हम लोग करेंगे। पहला अध्याय का पहला श्लोक, गीता नाम का महत्व बताएंगे। गीता जयंती है तो उसमें गीता जी के बारे में तो लास्ट टाइम हमने डिटेल में चर्चा की थी। जो लोग यहाँ थे उन्होंने सुना होगा। अगर वो नहीं थे तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया है, वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी है। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा पिछली बार की, क्योंकि गीता के बारे में, उनके बारे में जानने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गीता जी ने हमको क्या संदेश दिया है, क्या वो कहना चाहती हैं, उनका महात्म्य क्या है। क्योंकि हम कोई बिजनेस करते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, ऑफिस जाते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा मेन गोल होता है ना। तो ये गोल, गीता जी के पीछे क्या गोल है, उसका महात्म्य क्या है, वो सारा हम लोगों ने लास्ट टाइम चर्चा की थी पिछले संडे को। तो मैं यूट्यूब का जो लिंक है वो ग्रुप में डालूंगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पहला अध्याय का पहला श्लोक करेंगे। तो उसमें प्रवेश करने से पहले 2 मिनट के लिए जय राधा माधव, और उसके बाद तो भगवान का वाणी स्वरूप भगवत गीता है। तो भगवान की वाणी में, भगवान के संदेश में, भगवान से जुड़ी हुई हर चीज़ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवत गीता में हम प्रवेश करने से पहले सबका आशीर्वाद लेंगे, मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण इसमें ही दिया हुआ है, इस पेज में भूमिका, ये जो फोटो दी हुई है ना, जो फोटोज़ दी हुई है, जो भूमिका है, भूमिका का आप पेज नंबर 1 खोलेंगे तो उसमें आपको मंगलाचरण मिलेगा। आप देख सकते हैं, भूमिका पेज नंबर 1 नंबर, ठीक है। मैं बोलूँगा, आप लोग साथ में पढ़ सकते तो पढ़िए, अदरवाइज सुनिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां च सैगललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे आप लोग। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामकाः पांडवाः च एव किम् अकुर्वत् संजय। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम् अकुर्वत् संजय। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम् अकुर्वत् संजय। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम् अकुर्वत् संजय। धृतराष्ट्रोवाच धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे धर्मभूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में संवेताः एकत्र युत्सवः युद्ध करने की इच्छा से मामकाः मेरे पक्ष पुत्रों पांडवाः पांडु के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी आप लोगों में से एक दो लोग अगर उच्चारण करना चाहें इस श्लोक का तो उच्चारण करेंगे। 3 प्रभु जी साइड से, 3 माता जी साइड से। धृतराष्ट्रोवाच
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय। माताजी साइड, माताजी आप ट्राई कीजिए। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय। धृतराष्ट्रोवाच कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय। किमकुर्वत् सञ्जय। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय। और कोई माता जी ट्राई करेंगे। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय। हरे कृष्ण। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय। हरे कृष्ण। माता जी एक ही बार करना है, एक ही बार रिपीट करना है, बार बार नहीं करना है। हरे कृष्णा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, पहले हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपतित आस्तिक विज्ञान है। आस्तिक समझते हैं आप? आस्तिक और नास्तिक, जो भगवान में विश्वास करने वाले हैं, उनका विज्ञान है। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार के रूप में दिया गया है। लास्ट टाइम गीता महात्म्य की हमने चर्चा की थी, सार के रूप में दिया गया। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण का मतलब है बहुत ध्यान से करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें। हम घर पे अपने आप भी कर सकते हैं, उसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन किसी की भक्त की सहायता से पढ़ते हैं, समझते हैं तो जल्दी हो जाता है। और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। इसका क्या मतलब है कि स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना, मतलब कई बार हम भगवान को भी अपने लिए यूज करते हैं, भगवत गीता को भी अपने लिए यूज करते हैं, भागवतम को भी अपने लिए यूज करते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसके लिए नहीं जिसमें स्वार्थ कोई ना हो। ऐसे से अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उनका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। ऐसा कहीं नहीं देखने में आता जितने भी शास्त्रों में कि भगवान बोल रहे हैं और कोई एक सुन रहा है और प्रश्नोत्तर चल रहा है। भगवत गीता के अंदर अर्जुन और भगवान के बीच में प्रश्नोत्तर चल रहा है। अर्जुन के जो संदेह डाउट हैं वो अर्जुन बोलते हैं, भगवान उनको क्लैरिफाई करते हैं।
यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान, विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर बिना किसी स्वार्थ के हमको भगवत गीता को समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो भगवत गीता में भी आया 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में वेद पढ़ने का, दान देने का, तप करने का, जितने भी हमारे कर्म हैं उन सब का फल केवल भगवत गीता पढ़ने से हमको प्राप्त हो जाता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। भगवत गीता के अंदर भगवान ने अर्जुन को कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कहीं भी नहीं है, किसी शास्त्र में, किसी वेद में, उपनिषद में नहीं है। वो बातें भी भगवत गीता में देखने को मिलती हैं। जैसे कि वेद, सब लोग वेदों के बारे में जानते हैं। भगवत गीता में अर्जुन वेद का जो तात्पर्य है, वेद क्या है, वेद के पढ़ने से क्या करना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं कि वेदों का पढ़ने का तात्पर्य क्या है कि वेदों के द्वारा, वेद किसको कहते हैं संस्कृत में, जानना। वेद का मतलब जानना। तो वेदों के द्वारा अगर आपने भगवान को नहीं जाना तो इसका मतलब आपने वेद पढ़कर भी नहीं पढ़े। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। धृतराष्ट्र और संजय के बीच में केवल एक ही श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में है। भगवत गीता जी में टोटल 700 श्लोक हैं और एक ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला है और उसके बाद कोई श्लोक धृतराष्ट्र का नहीं आता। संजय के श्लोक आते हैं लेकिन धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र स्थल रहा है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि किस प्रकार से जो कुरुक्षेत्र है कितना पवित्र है, उसका महत्व क्या है और कुरुक्षेत्र के अंदर उसको कुरुक्षेत्र क्यों कहा जाता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के विषय में भी हम लोग चर्चा अभी करेंगे। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे स्वयं इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। बहुत बड़ी बात भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये भगवत गीता है कब कही गई, भगवान साक्षात धरा पर थे और उन्होंने अर्जुन को उपदेश देने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन अर्जुन को किया। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। उसको धृतराष्ट्र को संदेह था कि मेरे पुत्रों की विजय होगी लेकिन युद्ध तो होना है। अतः इसी संदेह कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया। अब भगवत गीता कही गई युद्ध होने के शुरू पहले, क्योंकि अर्जुन को मोह हुआ है, उसमें हम लोग जाएंगे। अर्जुन को जब मोह हुआ तो युद्ध आरंभ होने से पहले, और यहाँ पर धृतराष्ट्र कह रहे हैं क्या किया, इसका मतलब युद्ध हो चुका है, युद्ध चल रहा है बीच में। तो ये क्यों कहा गया है कि क्योंकि संजय जो हैं, संजय धृतराष्ट्र के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। 10 दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है। 10वें दिन की युद्ध की समाप्ति पर भीष्म पिता को बाण शैया पर लिटा दिया गया। तो बहुत बड़ी घटना घटी है। उस घटना की सूचना देने के लिए संजय कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आते हैं और धृतराष्ट्र को ये बात बताते हैं। तो धृतराष्ट्र सुनकर के पहले बहुत विलाप करते हैं क्योंकि उनके पितामह हैं और उसके उनके पिता हैं। और उसके बाद धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि ठीक है, मुझे ये बताओ शुरू से क्या किया। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के स्थल में इकट्ठे हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए क्या किया। तो वो पूछ रहे हैं धनंजय। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। सबने प्रयास किया, गांधारी ने प्रयास किया,
स्वयं श्रीला व्यासदेव उन्होंने प्रयास किया, भगवान ने स्वयं प्रयास किया कि युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध निश्चित था, निश्चित हुआ। तो संजय को, धृतराष्ट्र को ये पक्का था कि युद्ध तो होना है, निर्णय निश्चित होता, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो वो समझौता जानना चाह रहा था कि ऐसा तो नहीं, कोई ऐसा तो समझौता तो नहीं हुआ। वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। कुरुक्षेत्र का वर्णन वेदों में आता है, भगवत गीता में आया है, श्रीमद् भागवत में आया है, हमारे उपनिषदों में आया है, हमारे जितने भी शास्त्र हैं हर जगह उसका उल्लेख आया है। और कुरुक्षेत्र का महात्म्य हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। वराह पुराण के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन आया कुरुक्षेत्र के बारे में। तो इतना महान, इतना उच्च कोटि का कुरुक्षेत्र है, तो उस क्षेत्र का क्या प्रभाव मेरे बच्चों के ऊपर पड़ेगा, मेरे पुत्रों के ऊपर पड़ेगा, उसके बारे में धृतराष्ट्र को संदेह है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र युद्ध स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अनुकूल पड़ेगा। क्यों? सबसे पहले क्या भगवत गीता का शब्द क्या है जी? धर्म क्षेत्र। जो जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म की हानि होनी ही निश्चित है। और जो धर्म है, धर्म के संस्थापक भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। तो धृतराष्ट्र को ज्ञात था कि इस क्षेत्र का प्रभाव उनके पुत्रों के ऊपर अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव से वे सिर्फ पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के स्थल का दर्शन कर सकता था। जब युद्ध निश्चित हो गया, अंतिम प्रयास व्यासदेव जी स्वयं आए। व्यास भगवान के अवतार हैं व्यासदेव जी। तो भगवान व्यासदेव आए, धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन इसमें पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा, तुम नहीं रोका। मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। दिव्य दृष्टि देने से क्या होगा कि तुम यहीं बैठे बैठे पूरे युद्ध का स्थल दर्शन कर सकोगे। धृतराष्ट्र व्याकुल हो गए, कहने लगे कि मैं यहाँ अपने पुत्रों का वध होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन समाचार सुनना चाहता हूँ। आप क्या करो, मेरा जो सचिव है संजय, मुझको दृष्टि ना दे करके दिव्य दृष्टि संजय को दे दो। तो व्यास भगवान ने संजय को क्या पावर दी कि संजय एक जगह बैठे बैठे पूरे युद्ध का निरीक्षण ही नहीं कर सकते थे। युद्ध में कौन सा रथी कौन सा हथियार उठाएगा, उसके हृदय में मन में क्या बात चल रही, वो भी संजय जान सकते थे व्यास भगवान की कृपा से। तो ये उन्होंने संजय को, तो उनके शिष्य भी हैं, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं। कौन सा वंश है ये? कुरु वंश है। हमारे यहाँ आप देखते हैं कि देवताओं में और असुरों में भयानक युद्ध होता है, और कभी कभी ऐसा भी युद्ध होता है कि देवता हार जाते हैं, कभी दानव हार जाते हैं। ये दोनों भी एक ही वंश के हैं, पता है आपको? देवता भी और दानव भी एक ही वंश है, उनके पिता एक ही हैं। देवता और दानव किसकी संतान है? कश्यप मुनि की संतान है। माताएं अलग अलग हैं। देवताओं की माता अदिति और दानवों की, असुरों की माता दिति। तो दोनों अलग अलग, माता अलग है, पिता एक ही है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। क्योंकि वंश कौन सा है? कुरु वंश है, कुरु भूमि है, कुरुक्षेत्र है। और कुरु वंश की जो भूमि है हस्तिनापुर,
उसका अधिकार सबके पास होना चाहिए। लेकिन इस श्लोक से पता चलता है कि धृतराष्ट्र ने पांडवों को अलग कर दिया, माम का पांडवश्चैव। इस तरह पांडु के पुत्रों को तथा अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मना स्थिति समझी जा सकती है। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जिस प्रकार धान के खेत में जंगली घास फूस उगाता है ना, धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता, नहीं तो क्या होगा? अगर धान के खेत में जंगली घास जो पौधे नहीं वो उगे रहेंगे तो जो पोषण धान को दे रहे वो ले लेंगे, तो उनका विकास नहीं होगा, उनको उखाड़ दिया जाता है। उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट कर दिया जाएगा और युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र कुछ शब्दों की उनकी ऐतिहासिक वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्ण। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये कुरुक्षेत्र क्या है? वराह पुराण में वर्णन आता है कि संवरण के पुत्र संवरण और ताप्ती, ताप्ती कौन है? सूर्य पुत्री, सूर्य भगवान की एक पुत्री है ताप्ती, उनका विवाह संवरण से हुआ। उन दोनों के मिलन से कुरु का जन्म हुआ। और कुरु ने जब देखा कि पूरे संसार में कोई भी रहने वाला नहीं है, संसार में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारे पीछे क्या रह जाता है? हमारे अच्छे कर्म, हमारा यश। तो यश के लिए कार्य करना चाहिए, तो क्या कार्य करना चाहिए? तो कुरु महाराज ने सोने का रथ लिया और सोने का हल बनाया और सोने के हल बना करके 48 कोस की भूमि है उसको निश्चित किया। उस भूमि के ऊपर उन्होंने उस भूमि को सोने के हल से जोतना शुरू किया। जब वो उसको जोत रहे थे तो उस समय इंद्र वहां आ गए। इंद्र ने पूछा, गुरु महाराज आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं यहाँ 8 चीजों की खेती करना चाहता हूं। अच्छा, आप किस चीज की खेती करेंगे? उन्होंने कहा जो 8 चीज हैं, सत्य, दया, ब्रह्मचर्य, क्षमा, तप, पवित्रता आदि आदि 8 चीजों की मैं खेती करूंगा। उस खेती से क्या होगा कि जो लोग इनका पालन करेंगे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो मैं जब यहाँ खेती करूंगा, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ से लोग जो हैं सीधे स्वर्ग में जाएं। इंद्र हंसने लगे, बोले ये कैसे संभव है? स्वर्ग में जाने के लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ ना कुछ उनको गुण ऐसे पवित्र कर्म करने चाहिए, उसके बिना संभव नहीं है। इंद्र चले गए। कुरु महाराज खेती करते रहे। कुरु महाराज खेती कर रहे हैं, फिर वापिस दोबारा से इंद्र आए, वही उत्तर हुआ, दोबारा इंद्र चले गए। ऐसा कई बार हुआ। ये वराह पुराण में भगवान विष्णु देवताओं से कह रहे हैं, ये कथा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वापिस भगवान विष्णु, अब इस बार भगवान विष्णु स्वयं आए। वो कहते हैं गुरु आप क्या कर रहे हो? बोले मैं खेती कर रहा हूँ। किसी बीज कहाँ है? आपके पास हल है, जोतने के लिए भूमि है, बिना बीज के क्या पैदा होगा? बोले बीज मेरे शरीर में है, तो बीज दो मुझे। तो गुरु महाराज ने अपना दाहिना हाथ आगे किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र के से 1000 टुकड़े कर दिए। फिर बायां हाथ आगे किया, उसके भी 1000 टुकड़े कर दिए। फिर एक पैर आगे किया, उसके टुकड़े कर दिए। दूसरा पैर आगे किया, उसके टुकड़े कर दिए। अंत में गुरु महाराज ने जब शीश आगे किया, भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले
तुमको वरदान देता हूँ, बोलो क्या क्या चाहते हो। तो गुरु महाराज ने 2 वरदान मांगे। उन्होंने कहा कि इस भूमि के ऊपर, कुरुक्षेत्र की जो भूमि है, उसमें जो भी यहाँ शरीर त्यागे वो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। दूसरा कहते हैं आप और भगवान शिव दोनों इस क्षेत्र में हमेशा रहें। कुरुक्षेत्र की भूमि ऐसी है, जैसे बताया कि वेदों में वर्णन आता है कि उस भूमि के ऊपर देवता आकर भी यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। वहाँ पंचवेदी हैं। उन पंचवेदी में ब्रह्मा जी की वेदी भी है, शिव जी की अलग अलग 5 वेदियाँ हैं। वहाँ पर भगवान परशुराम ने जब 21 बार क्षत्रियों का पूरा संहार कर दिया पृथ्वी के ऊपर। भगवान परशुराम जन्म से क्या है? ब्राह्मण है। कर्म किसका किया? क्षत्रिय का किया, और पूरी पृथ्वी को समूल नाश कर दिया क्षत्रियों से। फिर उनको आज्ञा से उस काम से हटना पड़ा, और उसके बाद कुरुक्षेत्र में आकर के वहाँ उन्होंने 5 बड़ी बड़ी, जिनको समंतक झील बोलते हैं, 5 झीलें बनाई, रक्त की झीलें बनाई। बाद में वो रक्त पानी के रूप में हो गया। तो कुरुक्षेत्र में वो भी विद्यमान है। और कुरुक्षेत्र में अभी अगली जो एकादशी आएगी 11 तारीख को, उसको कहते हैं मोक्षदा एकादशी। मोक्ष का एकादशी के दिन ही भगवान ने भगवत गीता कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई। उसको कहते हैं भगवत गीता जयंती भी उसके बारे में कहा जाता है। उनका उस दिन प्रादुर्भाव हुआ भगवत गीता का। भगवत गीता 5000 5500 पहले ही सुनाई गई, ऐसा नहीं है। उसका प्रमाण हमारे पास क्या है? 4थे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि विवस्वान मन में प्राहा, कि मैंने सबसे पहले भगवत गीता किसको सुनाई? मनु को सुनाई। मनवे प्राहा, मनु इक्ष्वा के आब्रवीत। और मनु ने उसके बाद किसको सुनाई? अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। मनु सूर्य विवस्वान मनवे प्राहा, विवस्वान मनवे प्राहा, विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। और उसके बाद एवं परा प्राप्तम एवं राजस्यो विदु। उसके बाद परंपरा से ये भगवत गीता हमेशा चलती रही, और चलने के बाद में योगो नष्टा परंतपा, लेकिन काल के प्रभाव से नष्ट प्राय होगी। अर्जुन मैं तुझको अब दोबारा सुना रहा हूँ। अब क्यों भगवत गीता अर्जुन को सुना रहे हैं भगवान? 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं इदम तूते गुह्यतमम, इदम तूते गुह्यतमम प्रक्षेमामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम याद्वा मोक्षय से सुभात। कि अर्जुन तुमको जो भगवत गीता में सुना रहा हूँ वो कौन सा पाठ बताने वाला हूँ? 9वां अध्याय क्या है? मोस्ट कॉन्फिडेंस, गुह्यतम। क्यों दे रहा हूँ तुमको? प्रक्षेमामि अनसूयवे, क्योंकि तुम मुझसे कोई ईर्ष्या, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भाव नहीं है। और ईर्ष्या ही हमारी महाभारत के युद्ध की जननी है। ईर्ष्या कैसे? धृतराष्ट्र ने क्या शब्द यूज यहाँ पर किया है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो भगवत गीता का सबसे पहला शब्द क्या है? धर्म। भगवत गीता का अंतिम शब्द क्या है? 18वें अध्याय के 78वें श्लोक का नीतिर्ममा। तो धर्म का धर और ममा का मां। तो भगवत गीता में पहले शब्द से लेकर के अंतिम शब्द तक केवल धर्म की ही व्याख्या हुई है। भगवत गीता के अंदर जब भगवान ये कह रहे हैं कि अनसूयवे, धृतराष्ट्र, आप सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जो पुत्र हैं विचित्रवीर्य के, उनमें सबसे बड़े हैं। उनके बाद पांडु, पांडु के बाद विदुर। और हमारे यहाँ नियम है कि जो बड़ा पुत्र होता है वो राज्य पर बैठता है, तो उस हिसाब से धृतराष्ट्र को राज्य मिलना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र के संग एक दोष है,
अगर किसी भी व्यक्ति को राज्य पर बैठना है तो उसका संपूर्ण अंग, संपूर्ण शरीर संपूर्ण होना चाहिए, उसमें अंग भंग नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र के अंदर दोष है, उनका अंग भंग क्या है? आंखों से वो अंधे हैं, तो इसलिए वो नहीं बैठ सकते। पांडु को राज्य दिया गया। उसी समय से जब पांडु को राज्य में बिठाया गया, उसी समय से उनके अंदर, हृदय के अंदर क्या है? ईर्ष्या है। अब पांडु जब चले गए और धृतराष्ट्र को उनका कार्यवाहक राजा बनाया गया, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोल सकते हैं, राजा नहीं बनाया गया, जस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो उसके बाद से उनको ये था कि पांडु चले गए तो अब कम से कम मेरे पुत्र को राज्य मिले। इसलिए दुर्योधन ने जितने भी प्रयास किए, चाहे दुर्योधन ने भीम को विष दिया हो, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया हो, दुर्योधन ने पांडु पुत्रों को जगह जगह ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बची जहां वो उनको कष्ट ना दिया हो। धृतराष्ट्र को सब पता है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो चुप है। क्यों? वो चाहते अंदर से यही हैं कि धृतराष्ट्र के उनके जो पुत्र हैं वो राजा बने और पांडु के पुत्र जो हैं उनका वो राजा नहीं बने। तो माम कहा पांडवश्चैव, दो शब्द यहाँ पर आए हैं, मेरे और पांडु के। तो ये क्या हो गया यहाँ पर प्रभु जी, माता जी? भेद हो गया, भेदभाव हो गया। उन्होंने जो कुरु के वंशज हैं, चाहे युधिष्ठिर आदि हैं या दुर्योधन आदि हैं, सब एक ही राजा के वंशज हैं, उनका समान अधिकार है। उस अधिकार के अनुसार युधिष्ठिर सबसे पहले युवराज होने चाहिए और युवराज के पद पे बिठाया भी उनको, लेकिन बाद में सब कहानी उलट गई। तो युधिष्ठिर बड़े हैं, उनका हक बनता है राज्य के ऊपर, लेकिन सारे षड्यंत्र करने के बाद में उनकी इच्छा क्या है? धृतराष्ट्र की किसी ना किसी तरीके से दुर्योधन को राज्य पर बिठा जाए। तो माम का पांडवश्चैव। फिर कह रहे हैं कि मुकुर्व संजय, कि संजय उन दोनों ने युद्ध के स्थान पे इकट्ठे हुए युद्ध करने की इच्छा से मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र ने व्यास के भगवान के समझाने के बाद उन्होंने साक्षात बता दिया कि इसमें पूरे कुरुवंश का विनाश निश्चित है। जब भगवान आ गए शांति प्रस्ताव लेकर के, उसके बाद भी युद्ध की डिसीजन को नहीं टाला जा सका। जो हमारे युधिष्ठिर महाराज हैं, युधिष्ठिर ऐसे हैं कि जो एक संत होता है ना, उसके अंदर एक भाव आता है, एक दुआ है, गौधन गजधन बाजधन, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। पहले जमाने में धन क्या होता था? जिसके पास गौ है, धन बाबा के पास 9 लाख गायें हैं, वृष भानु जी के पास 10 लाख गायें हैं, लाखों में गायें हैं, एक दो नहीं। गौधन, गजधन, हाथी खड़े रहते हैं, बाजधन और रतन धन खान। लेकिन ये सब चीजें क्या हो जाती हैं? मिट्टी हो जाती हैं। कब हो जाती हैं? जब संतोष धन हमारे पास आ जाता है। तो युधिष्ठिर जी के पास में संतोष धन अतुलनीय है, उनके धन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन इसीलिए जब भगवान आए हैं युद्ध का प्रस्ताव लेकर के, क्या प्रस्ताव था भगवान का? 5 गांव मांगे। युधिष्ठिर ने क्या कह दिया? एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। जब भगवान वापिस जाते हैं तो जाते हुए कहाँ जाते हैं? माता कुंती के पास जाते हैं। माता कुंती से पूछते हैं कि तुम्हारी अपने पुत्रों के लिए क्या आज्ञा है? जब तक कुंती माता की आज्ञा नहीं हुई, युद्ध का निश्चय नहीं हुआ। कुंती माता कहाँ रह रही हैं? पांडवों के पास नहीं है, हस्तिनापुर में है। और भगवान विदुर जी, जब भगवान मिलने गए उनको, तो कुंती माता ने 2 बातें विचार करी। सब कुछ सहा जा सकता है, अपनी कुल वधू का अपमान नहीं सहा जा सकता। 6 प्रकार के आतताई होते हैं।
वर्णन आएगा भगवत गीता में, दूसरे अध्याय में इसका वर्णन है। 6 प्रकार के आपदाई होते हैं। विष देने वाला, घर जलाने वाला, दूसरे की स्त्री का अपमान करने वाला, उसका हरने वाला, आदि आदि। तो दुर्योधन ने वो सारे ही कार्य किए हैं जो आतताई वाले हैं, और ऐसे आतताई को मारना शास्त्रोचित है। तो कुंती माता ने सोचा कि इस दुर्योधन ने मेरी कुलवधु पुत्रवधु का जो है अपमान किया है, भरी सभा में जान पर बैठने के लिए आदेश दिया है, इसका वध होना ही चाहिए। उसको भी क्षमा कर देती, लेकिन जब कुंती माता ने यह देखा कि दुर्योधन ने भगवान को अरेस्ट करने का प्रयास किया, आप जानते हैं जब भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के आए तो दुर्योधन ने सोचा कि इस ग्वाले को मैं अपनी तरफ मिला लूं, ये तो ग्वाला है, तो ग्वाले को तो खिला पिला दो तो वैसे ही बदल जाएगा, वो उसको क्या पता ये कौन है। तो दुर्योधन ने हस्तिनापुर के अंदर जो सबसे सुंदर महल था, वो किसका महल था? दुशासन का। वो भगवान के लिए तैयार कराया, बड़े 56 भोग बनवाए कि ये तो माखन खाने वाला है तो इसको थोड़े 56 भोग बनवाता हूँ, और भगवान को आमंत्रित किया। भगवान ने दुर्योधन से कहा दुर्योधन मैं तेरे यहाँ नहीं आऊँगा, मैं किसके यहाँ जाता हूँ? मैं किसी के प्रभाव में किसी का नहीं खाता, मेरे पास कोई अभाव नहीं है मैं खाता। तो तेरे पास तेरा तो प्रभाव इतना नहीं है कि मैं तेरे यहाँ आऊँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है तेरे पास जाऊँ, मैं तेरे पास नहीं आऊँ। भगवान कहाँ गए? विदुर के यहाँ गए। तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी, इन चारों की चौकड़ी थी। इन्होंने निर्णय किया, दुर्योधन कहता है कि मैं इस ग्वाले को अरेस्ट कर लूँगा, गिरफ्तार कर लूँगा। उसने लोहे की मोटी मोटी जंजीरें तैयार करवा ली, और उन जंजीरों को तैयार करवा के अब ये था कि जो भगवान अगले दिन आएंगे कृष्णा सभा में, उनको मैं बांध दूंगा। और उसने प्रयास भी किया, लेकिन भगवान ने उस समय क्या किया? अपना विराट रूप दिखाया। तो अर्जुन के विराट रूप देखने से पहले विराट रूप किसने देखा? दुर्योधन ने देखा। वहां से निकल करके भगवान जब कुंती माता के पास जाते हैं, और कुंती माता ये देखती हैं कि मेरे कृष्णा को, भतीजे हैं ना, बुआ हैं उनकी, दुर्योधन ने जितने कर्म किए वो तो किए, कृष्णा को बांधने का प्रयास किया, अब इसका वध होना ही चाहिए। तो भगवान से कहती हैं कि मेरे पुत्रों से जाकर के कहना, क्षत्राणी जिस दिन के लिए पुत्र को जन्म देती है उसका कर्ज चुकाने का, दूध का कर्ज चुकाने का समय अब आ गया है। युधिष्ठिर महाराज तैयार हुए। तो पहला अध्याय हमारा जो है वो क्या है? युद्ध का सैन्य निरीक्षण। और इसके अंदर कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र दोनों में एक कॉमन शब्द क्या है? क्षेत्र। क्षेत्र किसको कहते हैं? खेत को कहते हैं क्षेत्र। हमारा शरीर भी क्षेत्र है। 13वां अध्याय में जब हम लोग जाएंगे तो उसमें इस क्षेत्र की चर्चा आएगी। जो ये क्षेत्र है, आपके शरीर के बारे में आप जानते हो आपको कहाँ पीड़ा है, इनके शरीर के बारे में ये जानती है इनको कहाँ पीड़ा है, मैं नहीं जान सकता, राइट? तो हम क्या हैं? हम जीव हैं, आत्मा है। जो परमपिता परमात्मा हैं वो कैसे हैं? वो जैसे सुपर कंप्यूटर होता है ना, सुपर कंप्यूटर से बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन, पावर स्टेशन होते हैं, सब जुड़े होते हैं। हर एक का डाटा अपने पास अलग है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के पास सबका डाटा है। ऐसे ही परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के पास सबका डाटा है, हमारे पास अपना है। तो जो ये जीव है, जब जीव इस तरीके से देखता है कि संसार के अंदर जितने भी अधर्म हो रहे हैं, तो ये क्षेत्र जो है इसका भी खेत में से क्या निकलता है? फसल निकलती है। तो कर्म की खेती होती है, कर्म की खेती से कर्म के फल निकलते हैं। और वही फल अगर वो धर्म के अनुसार खेती होगी, धर्म क्षेत्र, और कैसे खेत में खेती होगी? कुरु जैसे क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जिसमें देखिए महाभारत के आदि पुराण के 20वें अध्याय में वर्णन आता है कि 64 करोड़ लोग मारे गए।
महाभारत के युद्ध में। और जिसने भी वहाँ शरीर त्यागा युद्ध करते हुए, क्योंकि बाद में कंडीशन ये आई, इंद्र ने कहा कि भाई अगर यहाँ पे सब लोग जाने लगेंगे तो संसार में कोई बचेगा नहीं, सब यहाँ आके चले जाएंगे युद्ध करते हुए। तो जिन्होंने युद्ध करते हुए प्राण त्यागे वो सब कहाँ गए? स्वर्ग में गए। अभी जब अर्जुन को मोह होगा थोड़ी देर बाद में, तो भगवान बताएंगे कि भाई हमारा ये शरीर है ना, हमारा शरीर क्या धारण करता है? कपड़े धारण करता है। कब गए, फट गए, पुराने हो गए तो हमको बदल देते हैं। ऐसे ऐसी वासा जीर्णे था भैया, दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक आएगा, वासा जीर्णे था भैया से। तो उसके लिए भगवान ने जब ये कहा कि भाई जितने भी लोग हैं ये शरीर तो जाने वाले हैं, और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, तो अर्जुन को ये कह दिया कि जितने भी संत तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, जितने भी राजा खड़े हुए हैं, कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, ये शरीर की तरीके से देखो, आत्मा अजर और अमर है, उसकी कथा बाद में आएगी। तो इसलिए शरीर जो है वो ऐसा है कि वो भी खेत है और उससे जो भी फल निकलते हैं, लेकिन खेती किसकी होनी चाहिए? धर्म के अनुसार। तो पहला शब्द हमारे भगवत गीता का क्या है? धर्म। और अंतिम शब्द क्या है? नीतिर ममा। अगर नीति धर्म के अनुसार है तो क्या होगा? श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा भूत नीतिर ममा, कि वहाँ हमेशा विजय होगी। और संसार में कौन ऐसा है जो विजय नहीं चाहता? संसार में सब विजय चाहते हैं। और सबसे बड़ी विजय क्या है? सबसे बड़ी विजय ये है कि भाई मैं इस देश को जीत लूँ, मेरे इतने महल बन जाएं, इतने सारे मेरे नौकर चाकर हों, ये विजय है? नहीं, ये विजय नहीं। असली विजय वो है जिसके द्वारा, पहली विजय तो होनी चाहिए हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम, इंद्रियों पे कंट्रोल। इंद्रियों के कंट्रोल के साथ जब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हमारा यह था कि हमारा मन धर्म में जब लगना शुरू होता है, तो धर्म के द्वारा जो भी हमने अर्जित किया है उसको धर्म के लिए यूज करके, और उसके द्वारा जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो भगवान की सेवा को प्राप्त करना, भगवान ये कहें देखें हाँ भाई मेरा भक्त वो जा रहा है, हम भगवान को नहीं ढूंढे, भगवान हमको ढूंढे। उल्टा होना चाहिए, हम भगवान को ढूंढते हैं ना, तो ऐसा अपने को बना लो कि भगवान भी कहें हाँ देखो मेरा भक्त जा रहा है। जब वैसी बात हो जाती है तो वो असली विजय हमारी होती है। तो इस श्लोक के अंदर क्या क्या शब्द आया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आई? माम का पांडवश्चिव। तो शिक्षा हमको क्या मिली कि जो ईर्ष्या है, भेदभाव, अब देखिए अपने घर में ही देख ले, किसी के घर में आप देख लीजिए, परिवार का टूटना कब शुरू होता है? जब भेदभाव करते हैं। भेदभाव हमें अपने परिवार को छोड़ दीजिए, अगर हमारे घर में जो रहने वाले, जो सेवा करने वाले नौकर चाकर, उनके साथ भी भेदभाव हमको नहीं करना चाहिए। धर्म हमको ये सिखाता है कि सबसे पहली बात क्या है? हृदय से अंदर भेदभाव को मिटा दो। जब वो मिटा दोगे तो उसका फल क्या, उसमें किस चीज़ की खेती होगी? फिर उसके बाद भेदभाव की मिटा दिया क्या निकलेगा? प्रेम। जिस घर में भेदभाव नहीं है वहाँ क्या रहता है? प्रेम रहता है। और जब प्रेम का भाव होता है तो क्या हो जाता है? कलह। और कलह का मतलब क्या है? ये कलयुग। और कलयुग का प्रभाव क्या होता है? कलयुग का प्रभाव ये होता है कि कलयुग संसार में हमको बांध करके रखता है। तो इसलिए हमको किसी से किसी रूप में भगवत गीता के से हमको जुड़ना ही है। और भगवत गीता जुड़ करके उनके जो संदेश है, प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में लिखा कि अगर इस शास्त्र को बिना किसी स्वार्थ भावना के अच्छे से अध्ययन करके और ऐसे उसको देखा जाए कि किसी ऐसे भक्त की संगति में जिसने उसका अध्ययन किया है, तो उसके द्वारा जब हम करते हैं तो क्या होता है फल उसका? कि हमें सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, जितने भी शास्त्र हैं, उन सब का फल एक साथ मिल जाता है। अन्यथा आप एक पुराण उठा लीजिए, स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं,
4 लाख श्लोक हैं सारी पुराणों के अंदर, अब कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, किसको पढ़ने जाएंगे? तो ये भगवान ने जो महात्म्य था, पिछली बार हमने क्या देखा था, किस प्रकार से हैं भगवत गीता, किसके रूप में है? गौ के रूप में है, गोपाल नंदना, और गोपाल जो है वो ग्वाल के रूप में है, अर्जुन बछड़े के रूप में है, और दूध को दू रहे हैं। तो इसलिए भगवत गीता को दूना हमने अभी पिछले वीक से शुरू किया है, हम लोग हर वीक ऐसे करेंगे। समय हमारा हो गया है, क्योंकि समय आगे नहीं खींचेंगे। 5 मिनट अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, उसको हम ले सकते हैं, और उसके बाद प्रसाद। हरे कृष्ण। भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, नित्याय गौर प्रेमानंदे। प्रभु, फर्स्ट लेटर इज धर्म, धर्म क्षेत्र, नीतिर ममा उसका मैं, और धर्म का धर। धर्म का धर और मम का म, तो धर्म, धर्म। तो फर्स्ट लेटर से लेकर के लास्ट लेटर तक दोनों मिलके क्या बन गया? पूरी भगवत गीता धर्म बन गई। किसी का कोई प्रश्न है माता जी, जिज्ञासा है, कुछ सुझाव? समय ठीक है ये 4 से 6 का, या कुछ सही समय है? ये समय सही है? प्रभु जी की संख्या कम है, कोई बात नहीं। समय लेडीज आ रही है। चलिए, हरे कृष्णा।